शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध रहेगा या नहीं? कर्नाटका के हिजाब विवाद पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अपना जजमेंट सुनाया, लेकिन मामला सेटल होने के बजाय अब वापस एक बार कोर्ट के पास ही चला गया है। इस मामले में दो जजों ने अलग अलग राय दी है और इसलिए अब इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच करेगी। क्या था पूरा मामला और सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की सहमति आखिर इस मुद्दे पर क्यों नहीं बैठ पाई, मैं अपूर्वा मंधानी आपको बताऊंगी इस वीडियो में। सबसे पहले आपको बता दूं, इस बेंच में दो जज आखिर थे कौन। ये थे जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया। अब जहां एक तरफ जस्टिस हेमंत गुप्ता का ये मानना था कि जिस तरह के प्रतिबंध कर्नाटका सरकार ने हिजाब पहनने पर लगाए थे वो सब उनके हिसाब से ठीक थे, वहीं जस्टिस धुलिया का ये मानना था कि ऐसे प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते। अब आपको सबसे पहले बताती हूँ कि जस्टिस धुलिया ने अपने जजमेंट में क्या कहा। लगभग 70 पेज की ये जजमेंट थी। उसमें उन्होंने कहा कि उनके हिसाब से हिजाब पहनना एक लड़की की चॉइस है और कई सिचुएशंस में, कई स्थितियों में हिजाब उसकी शिक्षा का एक टिकट है। उन्होंने कहा कि एक प्री यूनिवर्सिटी की छात्रा को अपने स्कूल के गेट पर हिजाब उतारने के लिए कहना उसकी निजता यानी कि प्रिवेसी और गरिमा यानी कि डिग्निटी का उल्लंघन होगा। उन्होंने ये तक कहा कि ये इन लड़कियों को धर्मनिरपेक्ष शिक्षा से यानी कि सेक्युलर एजुकेशन से वंचित करेगा। अब उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का ब्यौरा दिया और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा बैन लगाया जाता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(a जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है और आर्टिकल 25 जो कि धार्मिक अधिकारों की बात करता है, ये इन तीनों आर्टिकल्स का उल्लंघन होगा। और उन्होंने इस मामले में कई अहम सवाल भी उठाए, जैसे कि उन्होंने पूछा कि क्या हम हिजाब पर प्रतिबंध लगाकर एक लड़की के जीवन को किसी भी तरह से बेहतर बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा से इनकार हिजाब प्रतिबंध का एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम होगा। लेकिन जस्टिस हेमंत गुप्ता का ये मानना था कि एक धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक प्रतीकों को पहनने की अनुमति देना धर्मनिरपेक्षता के विपरीत होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म जो है वो सभी नागरिकों पर एक समान, एक तरीके से लागू होता है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपनी जजमेंट में लगभग 120-130 पेज की उनकी जजमेंट थी। उन्होंने 11 क्वेश्चंस फ्रेम किए थे। कई तरह के क्वेश्चंस थे। इनका मानना था कि इस बैन का उद्देश्य केवल ये सुनिश्चित करना था कि यूनिफॉर्म के मामले में छात्रों के बीच समानता रहे। जस्टिस गुप्ता ने यह भी कहा कि हिजाब की प्रथा एक धार्मिक प्रथा या आवश्यक धार्मिक प्रथा यानी कि इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा और बताऊंगी इस वीडियो में, ये हो सकती है, या ये इस्लामी आस्था की महिलाओं के लिए एक सामाजिक आचरण भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अपने ऐसे धार्मिक बिलीफ्स या आचरण को राज्य के फंड पर चल रहे एक सेक्युलर स्कूल, धर्मनिरपेक्ष स्कूल में नहीं लाया जा सकता। जस्टिस गुप्ता ने यह भी कहा कि सरकार ने किसी भी स्टूडेंट को क्लास में आने से नहीं रोका, लेकिन अगर कोई यूनिफॉर्म की वजह से कोई स्टूडेंट क्लास नहीं आता है तो वो उसका खुद का डिसीजन है और एक स्टूडेंट की चॉइस है कि वो अपने राइट टू एजुकेशन का लाभ उठाता है या नहीं। अब आपको थोड़ा संक्षेप में बताती हूँ कि ये पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ था। दरअसल 31 दिसंबर को पिछले साल जब उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेज में 6 स्टूडेंट्स हिजाब पहनकर आई तो उन्हें क्लास में आने से रोक दिया गया। कॉलेज के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गया और ऐसा ये विवाद राज्य के कुछ और कॉलेजों में भी सामने आया। इसके बाद 5 फरवरी को राज्य सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया जिसमें लिखा गया था कि सभी छात्र छात्राओं को तय ड्रेस कोड पहनकर ही आना होगा। इस सर्कुलर ने यह भी कहा कि स्टूडेंट्स ऐसे कपड़े नहीं पहन के आ सकते जिससे सामुदायिक सौहार्द या समानता और शांति व्यवस्था यानी कि जैसे कपड़े इक्वालिटी, इंटेग्रिटी या पब्लिक ऑर्डर को खतरा हो। जो पूरा मामला है ये फिर पहुंचा कर्नाटका हाईकोर्ट और कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने 15 मार्च को हिजाब पर इस बैन को रद्द करने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि हिजाब पहनना इस्लाम की एक इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। संक्षेप में बताऊं, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो में बताऊंगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के मुताबिक आचरण करने और अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। लेकिन जो ये आर्टिकल है 25, ये लोक व्यवस्था, सदाचार और बाकी फंडामेंटल राइट्स के अधीन रहते हुए ये राइट देता है। यानी कि अगर पब्लिक ऑर्डर और बाकी फंडामेंटल राइट्स और आर्टिकल 25 में से पब्लिक ऑर्डर और बाकी राइट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी।
अब कोर्ट्स ने एक और बात कही है, उन्होंने ये कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे हर चीज़ करने की परमिशन नहीं होती। आप सिर्फ वो चीज़ों को फंडामेंटल राइट कह सकते हैं जो आपके रिलीजन का इसेंशियल हिस्सा हो, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हो। लेकिन अब आपको बता दो, ये जो मामला है कर्नाटका हाई कोर्ट में, ये बहुत ही बड़ा इशू था कि हिजाब पहनना एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं। मैंने जैसे आपको बताया, कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये साफ साफ कह दिया था 3 जजों की बेंच ने कि हिजाब पहनना इस्लाम का एक एसेंशियल हिस्सा नहीं है और इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में हालांकि दोनों जजों ने अलग अलग राय दी है, लेकिन दोनों ही जजों ने इस बात को डिसाइड नहीं किया कि हिजाब पहनना इस्लाम का एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस यानी कि महत्वपूर्ण हिस्सा है या नहीं। दोनों का ही ये मानना था कि विवाद को, इस जो पूरा विवाद है बैन का, उसको डिसाइड करने के लिए इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का जो प्रश्न है उसका आंसर देना आवश्यक नहीं है। और इस आंसर दिए बिना ही दोनों जजों ने अपनी अपनी राय देकर अपना फैसला सुनाया है। अब इसके बाद आगे क्या होगा, आगे ये जो पूरा मुद्दा है अब ये एक बड़ी बेंच को जाएगा। चूंकि ये जो मामला है ये 2 जजों की बेंच ने सुना था, अब ऐसी आशंका है कि ये पूरा मामला 3 जजों की बेंच के पास जाएगा। और फिलहाल दोनों ही जजों ने अपने अपने जजमेंट में लिखा है कि हम चाहते हैं कि मामला चीफ जस्टिस के पास जाए, जो अब ये निर्धारित करेंगे कि कौन से जज हैं और कितनी बड़ी बेंच है जो इस मुद्दे को सुनेगी। द प्रिंट के लिए मैं अपूर्वा मंधानी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें।